नमस्कार। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय फिटर के विषय सैद्धांतिक में अंकित फिट तथा फिट की प्रणालियों के बारे में आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज के हमारे विषय फिट तथा फिट की पद्धतियों को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि इसमें प्रयोग की जाने वाली जो बेसिक डेफिनेशंस है, शब्दावलियां हैं, उन्हें हमें समझना होगा ताकि हम आगे आसानी से ये समझ सकें कि फिट क्या है, फिट की प्रणालियां क्या हैं, क्या सिस्टम होता है। तो उसे समझने के लिए आपके सामने ये जो चित्र में सारी परिभाषाओं का समावेश किया गया है ताकि आसानी से हर चीज को आप ग्रहण कर सके, समझ सके। तो हमें सबसे पहले समझना होता है कि साइज या माप, मेजर क्या होता है। तो पहला माप क्या है कि जब हम किसी चीज को किसी एक इकाई में प्रदर्शित करें और उसके लिए आप ज्यादातर क्या करते हैं, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू से उसको दर्शाते हैं। जैसे यदि हमें लंबाई को दर्शाना है, लेंथ को दर्शाना है, तो हम क्या करते हैं, उसको लिखते हैं 15 मीटर। मीटर क्या है, ये उसकी इकाई हो गई, और 15 क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है जो वो नंबर को प्रदर्शित कर रही है। फिर दूसरी चीज क्या आती है, बेसिक साइज या मूल साइज। बेसिक साइज क्या होता है, बेसिक साइज वह साइज है जिस पर हम कुछ छूट प्रदान करते हैं। कुछ वो मैक्सिमम हो सकती है या मिनिमम हो सकती है। जब बेसिक साइज पर मैक्सिमम छूट देते हैं तो वो जॉब की हाई लिमिट साइज या कुछ ऊपरी सीमा कहलाती है। यदि बेसिक साइज पर आप क्या करें, न्यूनतम छूट लेते हैं, तो वो उसकी लो लिमिट साइज कहलाती है या न्यूनतम सीमा कहलाती है। उसके बाद आता है एक शब्द, एक्चुअल साइज, वास्तविक साइज। वास्तविक साइज क्या होता है, जॉब ये बेस आपने कोई साइज दिया जॉब को, उस पे आपने क्या किया है, सारी विधियां कर ली, उस पे सारे काम करने के उपरांत, फाइलिंग क्रियाएं करने के उपरांत या एक्साइन क्रिया करने के उपरांत, ड्रिलिंग क्रिया के उपरांत, फिनिशिंग क्रिया के उपरांत जो साइज आप नापते हो, जो आखिरी में आपको जो साइज मिलता है, उस साइज को हम एक्चुअल साइज या वास्तविक साइज कहते हैं। फिर ताकि टॉलरेंस क्या होता है, टॉलरेंस क्या होता है कि हाई लिमिट साइज, जॉब के हाई लिमिट साइज से जॉब की लो लिमिट साइज को आप घटा दें तो वो टॉलरेंस निकल आता है। फिर हमें समझना होता है कि विचलन क्या होता है, या उसको हम डिविएशन कहते हैं। डिविएशन मतलब कि जॉब का, चाहे वो हाई लिमिट साइज हो, लो लिमिट साइज हो या एक्चुअल साइज हो, तो उसमें से आप अगर बेसिक साइज को माइनस करते हैं तो वो हमारा विचलन को प्रदर्शित करता है। यदि ऊपरी विचलन की बात करेंगे, मतलब अपर डिविएशन की बात करेंगे, तो क्या करेंगे, जॉब का हाई लिमिट साइज लेते हैं, और उसी जगह जब लोअर डिविएशन की बात करते हैं या निचले विचलन की बात करते हैं, तो जो जॉब का जो है हम लो लिमिट साइज लेते हैं, उसमें से बेसिक साइज को माइनस कर देंगे आप, तो आपका लोअर डिवीजन निकल आएगा। फंडामेंटल डिवीजन क्या है, मूलभूत विचलन। चाहे वो अपर डिवीजन हो या लोअर डिवीजन, दोनों में से बेसिक साइज या जीरो लाइन पर जो संबंध स्थापित कर सके, वो फंडामेंटल डिवीजन आता है। उसके बाद हमारा ये समझना जरूरी है कि होल और शाफ्ट क्या है। देखिए, जब भी हम कोई बात करेंगे मेटिंग पार्ट्स के बारे में, जो आपस में मिलने वाले पार्ट होंगे, जो कोई संबंध बनाएंगे, वो ज्यादातर हम होल और शाफ्ट के बारे में ही संबोधन करते हैं, बात करते हैं। होल क्या है, होल जो है आंतरिक आंतरिक विमाओं को दर्शाता है, और शाफ्ट जो है बाहरी विमाओं को दर्शाता है। अब हम बात करेंगे फीड के बारे में। फीड क्या होता है, आपस में जब दो पार्ट्स मिलते हैं या कोई संबंध स्थापित करते हैं, तो उस चीज को क्या कहते हैं, फिट कहते हैं। तो जब हम आपस में मिलने वाले पार्ट्स की बात करते हैं तो सदैव होल और शाफ्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो वो जिस प्रकार से आपस में संबंध बनाए होंगे, उसी संबंध को जब व्यक्त करते हैं तो उसे फिट कहते हैं। कि उनके बीच में कितनी, किस तरीके की फिटिंग है, गैप है, नहीं है, या उनके बीच में कैसा धनात्मक अलावेंस दिया गया है या ऋणात्मक अलावेंस दिया गया है। तो
दोनों के बीच में जो भी संबंध व्यक्त करेगा वो फिट कहलाएगा। अब फिट जो है मुख्यतः 3 प्रकार के हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। पहला है क्लियरेंस फिट, दूसरा ट्रांजिशन फिट और तीसरा इंटरफेरेंस फिट। अब हम मुख्यतः इनको विस्तृत तौर पे समझेंगे कि ये तीनों क्या चीज होती है। सर्वप्रथम क्लियरेंस फिट की बात करते हैं। क्लियरेंस फिट क्या है, ये इसे समझने के लिए आप बस मूल बात इस चीज को समझ लीजिए कि होल और शाफ्ट दो चीजों को लेकर बात करेंगे और इन्हीं दो को आसानी से हम समझकर अपने तीनों प्रकार की फिटिंग को बहुत आसानी से समझते हैं। क्लियरेंस फिट में क्या होता है कि जो होल होता है सदैव शाफ्ट से बड़ा रहता है। जो होल रहेगा उसका जो साइज रहेगा वो शाफ्ट के साइज से सदैव बड़ा रहेगा। तो ये चीज समझ लीजिए कि जो चीज अब होल बड़ा है शाफ्ट छोटा है तो इससे क्या होगा, वो होल में आसानी से फिट हो जाएगा और उसमें हमें क्या होगा, किसी तरीके का बल प्रयोग करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगी। होल का साइज यहाँ देखिए बड़ा है और शाफ्ट छोटा है, आसानी से वो फिट हो जाएगा। और जब फिटिंग प्राप्त होगी तो होल और शाफ्ट के बीच में कुछ गैप सदैव मौजूद रहेगा, जिस कारण क्या होगा, शाफ्ट आसानी से उसमें रोटेट कर सकेगा, घूम पाएगा। सो ये याद रखना है, क्लियरेंस फिट में सदैव होल का साइज बड़ा होता है, शाफ्ट का साइज छोटा होता है, जिस कारण क्या होता है, हमारी फिटिंग जो है बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है। इसमें सदैव क्या है, जो अलाउंस प्रदान किया जाता है वो हमेशा धनात्मक होता है। धनात्मक मतलब पॉजिटिव होता है, जिस कारण से शाफ्ट और होल के बीच में गैप हमेशा प्रदान रहेगा, जिस कारण वो आसानी से एक दूसरे के अंदर रोटेट कर सकेंगे। अब हमारे टॉपिक में आपको न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं, तो न्यूमेरिकल्स में सदैव ये पूछा जाता है कि आपको अधिकतम क्लियरेंस या फिर न्यूनतम क्लियरेंस निकालने का प्रश्न आता है। तो इन्हें भी हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। क्या चीज याद रखना है कि शाफ्ट जो है सदैव होल से छोटा रहेगा। क्लियरेंस की जब बात हो रही होगी और इंडस्ट्री में इसका उदाहरण कहाँ पे मिलेगा आपको, कि कोई शाफ्ट जो है जो बुश में रोटेट कर रहा हो, ये हमारा वास्तविक उदाहरण है क्लियरेंस फिट का, शाफ्ट जो कि रोटेट कर रहा है किसी बुश में। अभी हमने कहा कि अधिकतम क्लियरेंस निकालने का बहुत आपको आता है, तो उसको याद नहीं करेंगे, समझ लेंगे। जब अधिकतम क्लियरेंस की बात करेगा तो क्या करना है, आपको छिद्र या होल का हाई लिमिट साइज लेना होगा। पहले होल रखेंगे क्योंकि क्लियरेंस की बात कर रहा है, इसमें क्लियरेंस में क्या है, होल बड़ा है, इसलिए होल को सर्वप्रथम पहले रखेंगे। और जब अधिकतम की बात करेगा तो होल का हाई लिमिट साइज लेंगे, मतलब होल का उच्चतम सीमा लेंगे, उसमें से शाफ्ट की न्यूनतम सीमा को घटा देंगे, तो क्या निकल आएगा हमारा अधिकतम क्लियरेंस। जैसा कि आपको फिगर में साफ साफ दर्शाया जा रहा है, अधिकतम क्लियरेंस में क्या है, होल का साइज बड़ा दिख रहा है और शाफ्ट जो है छोटा दिख रहा है। तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से अधिकतम क्लियरेंस निकल आएगा। अधिकतम क्लियरेंस में याद रखना क्या है, शाफ्ट छोटा है, होल बड़ा है, तो होल को सर्वप्रथम पहले रखना है। यदि अधिकतम पूछेगा तो उसका क्या करना है, होल का हमें हाई लिमिट साइज निकालना होगा और उसमें से शाफ्ट का लो लिमिट साइज जो है घटा देंगे, आपका अधिकतम क्लियरेंस आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरा है आपका न्यूनतम क्लियरेंस, मीन्स मिनिमम क्लियरेंस। मिनिमम क्लियरेंस निकालने के लिए क्या है, इसमें भी यही चीज याद रखनी है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है कि क्लियरेंस है तो सर्वप्रथम होल पहले रखें। तो होल या छिद्र की न्यूनतम सीमा, क्योंकि यहाँ पूछा क्या गया है, न्यूनतम क्लियरेंस पूछा गया है, तो न्यूनतम क्लियरेंस के लिए क्या रखना है, हमेशा होल को पहले रखना है। और जब न्यूनतम बात करेगा तो होल का लो लिमिट साइज रखना है सबसे पहले, फिर माइनस का साइन करना है। और फिर दूसरा दूसरा क्या है, शाफ्ट। शाफ्ट की इसमें क्या बात होगी, उच्चतम सीमा हाई लिमिट साइज को रखेंगे। सो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि जब भी आपको चाहे मैक्सिमम क्लियरेंस निकालना हो चाहे मिनिमम क्लियरेंस निकालना हो, क्लियरेंस में हमें पता है कि होल का साइज बड़ा है, इसलिए होल का जो भी रहेगा वो पहले रखा जाएगा। होल को आप पहले रखिए, यदि अधिकतम पूछता है तो होल का हाई लिमिट साइज निकालिए। यदि
न्यूनतम क्लियरेंस पूछता है तो होल का लो लिमिट साइज रखिए, उसमें से दूसरा शाफ्ट का चाहे जब अधिकतम की बात कर रहा था तो शाफ्ट की न्यूनतम सीमा रख रहे थे, और दूसरे न्यूनतम वाले में शाफ्ट की अधिकतम सीमा। तो सदैव ध्यान ये रखना है कि होल को पहले रखना है और प्रश्नानुसार उसकी ऊपरी या निचली सीमा को रखना है। क्लियरेंस की ये बात जब होगी, क्लियरेंस फिट की बात होगी, तब हमें ये करना है। दूसरी प्रकार की फिट आ जाती है इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट में क्या है, ये याद रखिए, इंटरफेरेंस फिट में अब होल जो होगा वो शाफ्ट से छोटा रहेगा। होल का साइज जो है शाफ्ट के साइज से सदैव छोटा रहेगा। इसमें क्या होगा, अब होल छोटा है और शाफ्ट बड़ा है तो क्या रहेगा, फिटिंग हमारी आसानी से नहीं हो पाएगी। तो हमें क्या करना पड़ता है, चाहे दाब या प्रेशर, दाब चाहे बल का प्रयोग करें चाहे आप प्रेशर का प्रयोग करें, इसमें तभी फिटिंग संभव हो पाएगी। तो इसमें याद क्या रखना है कि इस प्रकार के फिट में कभी भी गैप मौजूद नहीं रहेगा, और इसमें जो अलावेंस प्रदान किया जाएगा वो सदैव ऋणात्मक या नेगेटिव अलावेंस इसमें दिया जाता है। तो इंटरफेरेंस फिट के लिए हमेशा बल का या दाब का प्रयोग करके ही आप बनाएंगे, क्योंकि इसमें होल जो है सदैव शाफ्ट के साइज से कम होता है। तो इस प्रकार की फिटिंग बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप हैमर की चोट के द्वारा भी फिटिंग कर सकते हैं। तो उस तरीके की फिट को हम क्या कहते हैं, फोर्स फिट। फोर्स फिट ये एक प्रकार का इंटरफेरेंस का उदाहरण है, ये इसके अंतर्गत आता है। इसमें क्या करते हैं, हमें फिटिंग प्रदान करने के लिए हैमरिंग एक्शन का यूज करना पड़ता है। दूसरा है ड्राइव फिट। ड्राइव फिट में क्या करते हैं, तो इसमें हैमर का बल चोट लगाने से संभव नहीं हो पाता है, वो फिटिंग नहीं प्राप्त होती। तो हम क्या करते हैं, मोटर द्वारा प्रेशर लेते हैं, मोटर द्वारा प्रेशर जनरेट करते हैं और वो प्रेशर और उसका यूज करके हम फिटिंग प्राप्त करते हैं। तो उस तरीके की फिट जो प्राप्त होती है उसको ड्राइव फिट कहते हैं। तीसरे प्रकार की इसमें फिट आती है श्रिंकेज फिट। श्रिंकेज फिट क्या है, श्रिंकेज फिट मतलब जो कोई चीज सिकुड़ जाए, श्रिंक कर जाए, तो वो कब होगा, जब हम उसको गरमाएंगे। तो श्रिंकेज फिट में क्या होता है, दो पार्ट की फिटिंग करने के लिए उन दो हिस्सों को क्या किया जाता है, पहले गरमा दिया जाता है, और जब वो गरमाने के बाद उसमें फैलाव आ जाता है तो शाफ्ट क्या होता है, उसमें फिट कर दिया जाता है। ठंडे होने पर वह बहुत टाइट फिटिंग प्राप्त कर देता है। तो इस प्रकार की फिटिंग को हम श्रिंकेज फिट कहते हैं। इसमें भी क्या होता है कि पूछा जाता है कि अधिकतम इंटरफेरेंस क्या होता है और न्यूनतम इंटरफेरेंस क्या होता है। तो जैसे हमने क्लियरेंस फिट को समझा था उसी प्रकार से इंटरफेरेंस को रखेंगे। इसमें क्या है, शाफ्ट जो है साइज में बड़ा होता है होल के, तो शाफ्ट को पहले रखेंगे और होल को बाद में रखेंगे। जब आपसे पूछे अधिकतम इंटरफेरेंस कैसे निकालना है तो आप क्या करोगे, शाफ्ट का हाई लिमिट साइज ले लोगे, उसमें से होल का लो लिमिट साइज माइनस कर दोगे तो मैक्सिमम या अधिकतम इंटरफेरेंस आपको प्राप्त हो जाएगी। दूसरा जब पूछता है कि न्यूनतम इंटरफेरेंस कैसे आप निकालोगे, तो उसको भी सीधा याद रखना है कि जहां भी इंटरफेरेंस की बात आएगी वहां पर होल को सर्वप्रथम रखना। तो इसमें भी हमने क्या किया, होल को पहले रख, शाफ्ट को पहले रख दिया क्योंकि इंटरफेरेंस की बात हो रही। शाफ्ट पहले आ गया। अब न्यूनतम पूछा है तो शाफ्ट का न्यूनतम सीमा निकाल दीजिए, माइनस कर दीजिए होल की अधिकतम सीमा से, तो आपको ये न्यूनतम इंटरफेरेंस आ गया। तो दोनों चीजें आपको बहुत आसानी से क्लियर हो गई कि इन केस ऑफ क्लियरेंस फिट हमेशा होल का साइज बड़ा रहेगा, तो होल को पहले रखेंगे फिर शाफ्ट वाले को लेके आएंगे। जब इंटरफेरेंस की बात कर रहा है तब क्या करना है, शाफ्ट को पहले रखना है, अधिकतम पूछे तो उसकी अधिकतम सीमा, न्यूनतम पूछे तो शाफ्ट की न्यूनतम सीमा से दूसरी चीज को घटा देना। अब हमारा तीसरे प्रकार की जो फिट होती है वो ट्रांजिशन फिट कहलाती है। ट्रांजिशन फिट ऐसी फिट होती है कि इसमें इस तरीके से आप टॉलरेंस प्रदान करते हैं कि कभी आपको क्लियरेंस फिट प्राप्त हो सकती है, कभी आपको इंटरफेरेंस फिट प्राप्त होती है।
जो अलावेंस इसमें दिए जाते हैं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों। यदि अलावेंस आपका जो है पॉजिटिव में रहा तो आपका क्या है क्लियरेंस फिट प्राप्त होगी, और यदि वो नेगेटिव रहा तो आपको इंटरफेरेंस फिट प्राप्त होगी। तो क्लियरेंसेस हमारा इसमें क्या है, टॉलरेंसेस इस प्रकार हम देते हैं कि इसमें दोनों फिट्स जो है प्राप्त होने की संभावना होती है। ये डिपेंड करता है कि हम किस उद्देश्य से उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए टॉलरेंस ट्रांजिशन फिट में जो टॉलरेंस जोन होती है, टॉलरेंस जोन जो रहेगी वो सदैव ओवरलैप करती है, मतलब एक दूसरे पर मिली रहती है। जैसे डायग्राम से आपको दिख रहा है, जैसे ये शाफ्ट की टॉलरेंस जोन और होल के टॉलरेंस जोन आपस में क्या है, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, इसमें उदाहरण होता है पुश फिट का, एक उदाहरण आता है। तो देखिए डायग्राम में ट्रांजिशन फिट के 3 प्रकार से दिखाया गया है कि होल है, आधा उसकी टॉलरेंस जोन शाफ्ट मिल रही है, या शाफ्ट पूर्णतः जो है होल के अंदर प्रवाहित होगा, या दूसरे केस में क्या होगा, होल और शाफ्ट का टॉलरेंस जोन और होल का टॉलरेंस जोन से कोइंसाइड करेगा। तो ये तीनों प्रकार में आपको क्या है ट्रांजिशन फिट जो है प्राप्त होती है। अब हम बात करेंगे कि हमारे होल बेसिस सिस्टम और शाफ्ट बेसिस सिस्टम क्या है, जिनके द्वारा क्या है विभिन्न प्रकार की फिटें हमको प्राप्त होती है। इंडस्ट्री में देखिए अगर आप यहाँ से निकल कर जाएंगे तो आपको विभिन्न प्रकार की चीजों में फिटिंग प्रदान करनी पड़ेगी, क्योंकि फिटर व्यवसाय जो है हर तरीके की फिटिंग कराने का आपको ज्ञान प्रदान कर रहा है। तो जब इंडस्ट्री में जाएंगे आप तो 2 प्रकार की प्रणालियां बेसिकली काम करती हैं। पहला है होल बेसिस सिस्टम और दूसरा होता है शाफ्ट बेसिस सिस्टम। सर्वप्रथम हम होल बेसिस सिस्टम की बात करेंगे। होल बेसिस सिस्टम क्या है कि इस प्रणाली में आप होल का साइज हमेशा कांस्टेंट लेके चलते हैं, मतलब होल के साइज में कोई बदलाव या कोई परिवर्तन आप नहीं करते हो, उसके साइज को एक प्री डिफाइंड फिक्स रखते हो, उसको उसी तरीके से रखेंगे, और शाफ्ट के साइजों में बदलाव करके उनको कम ज्यादा करके हम विभिन्न प्रकार की फिटिंग प्राप्त करने का हमारा उद्देश्य होता है। तो इस फिट में होता क्या है कि जो लोअर डिविएशन होता है होल का, जो लोअर डिविएशन हम हमेशा क्या रखते हैं, शून्य रखते हैं, 0 रखते हैं। जो लोअर डिविएशन होगा वो बेसिक साइज को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो लोअर डिविएशन हमेशा याद रखिएगा, न्यूनतम विचलन जो है सदैव होल बेसिस सिस्टम में 0 रहता है, शून्य होता है। अब इसको फिगर के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं कि आपने क्या देखा कि इसमें होल होल दिया गया है और शाफ्ट के अलग अलग साइज बनाए गए हैं। देखिए पहला दिया गया है शाफ्ट 1, दूसरा शाफ्ट 2 और शाफ्ट 3। ये क्या हो रहा है कि इनके साइज में वेरी किया जा रहा है, पर होल का साइज स्थिर रखा गया। यदि क्लियरेंस फिट प्राप्त करनी थी तो होल का साइज जो है शाफ्ट जो रही वो छोटी रही। फिर जब ट्रांजिशन फिट प्राप्त करनी, ट्रांजिशन मतलब वो शाफ्ट का साइज और होल का साइज इस तरीके से रहेगा कि उनकी जोन्स जो है आपस में ओवरलैप करेंगे। इंटरफेरेंस फिट में क्या आ जाएगा कि होल और शाफ्ट में तो कोई गैप नहीं रहेगा। जिस तरीके से आपको फिगर में साफ साफ दिख रहा है कि उनके बीच में कोई भी दोनों की साइजेस में कोई गैप नहीं है, इसलिए वो ट्रांजिशन इंटरफेरेंस फिट प्राप्त हो रही है। दूसरा प्रणाली होती है हमारी जो इंडस्ट्री में प्रयोग की जाती है, उसको कहते हैं शाफ्ट बेसिस सिस्टम। अब शाफ्ट बेसिस सिस्टम में क्या होता है कि शाफ्ट का साइज जो है कांस्टेंट रखा जाता है और होल के साइजेस में बदलाव लाकर विभिन्न प्रकार के फिटों को प्राप्त करने का उद्देश्य होता है। ठीक, जो शाफ्ट बेसिस सिस्टम आप प्रयोग करोगे तो उसमें सदैव याद रखिएगा
कि उसका जो ऊपरी विचलन होता है शाफ्ट बेसिस सिस्टम में, शाफ्ट का जो ऊपरी विचलन है अपर डेविएशन, उसको शून्य लेके चले। शून्य मतलब वो बेसिक साइज को रिलेट करेगी। अब ये सिस्टम जो है आप याद रखिए, कभी मुख्यतः इसको प्रयोग नहीं किया जाता, इंडस्ट्री में इसको कम प्राथमिकता दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि इसमें जो है रीमर हो गया, ब्रोचर्स, गेज जैसे मानकीकृत टूल्स की अधिक आवश्यकता होती है, उनका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। विनिर्माण और निरीक्षण लागत में इसके कारण क्या आता है, बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाता है। आप देखिए शाफ्ट के साइज में बदलाव करना आसान होता है इंडस्ट्री में, बल्कि होल के साइज में बार बार चेंज लाना जो है वो मुश्किल होता है। उसमें होल्स के साइज को वेरी करना पड़ता है। अब हमारे बात होगी कि लिमिट फिट जो है, इनको प्रदर्शित करने के लिए कौन कौन सी पद्धतियां मुख्यतः जो है हमारी प्रयोग की जाती है, हमारी इंडस्ट्री में प्रयोग करके जो है इनका मानकीकरण किया जाता है। इसमें सबसे पहली पद्धति आती है नेवाल पद्धति। ये पद्धति क्या करती है, इसके द्वारा जो है आप हाफ इंच, आधे इंच से लेकर 6 इंच व्यास के क्षेत्र के विभिन्न प्रकार के फिट्स जो है उनके लिए आप टॉलरेंस निर्धारित कर सकते हैं। ये आधे इंच से लेकर 6 इंच व्यास के क्षेत्र के विभिन्न प्रकार के फिट्स के लिए टॉलरेंस निर्धारित की जाती है। इस पद्धति में जो है होल बेसिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। सबसे प्रमुखता में होल बेसिस सिस्टम का यूज करते हैं। होल बेसिस सिस्टम में आप होल का साइज को कांस्टेंट रखते हैं और शाफ्ट के साइज में चेंज लाकर प्रदान करते हैं। ये जो है ये इसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, ए और बी। ठीक, तो ए ग्रेड क्या है, उच्च श्रेणी के लिए प्रयोग की जाती है, मतलब इसमें हाई एक्यूरेसी चाहिए हो तो वो ए श्रेणी में आता है, और नॉर्मल श्रेणी के लिए बी कैटेगरी में इसको विभाजित किया गया है। दूसरी पद्धति आपको दी जाती है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पद्धति, जिसको कहते हैं BSI, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पद्धति। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, अगर इंजीनियरिंग कार्यों के लिए आपको विभिन्न प्रकार के फिट्स देनी है, प्राप्त करनी है, तो उसमें जो हम क्या करते हैं, इस पद्धति में 21 अलग अलग प्रकार की टॉलरेंसेस प्रदान की जाती हैं, ताकि आप क्या कर सकें, अलग अलग प्रकार के फिट्स का प्राप्तिकरण कर सकें। इस पद्धति में क्या है, होल को अगर आपको दर्शाना है तो इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स का प्रयोग करोगे, उसी तरीके से अगर शाफ्ट को दर्शाना है तो इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स का प्रयोग किया जाएगा। तीसरे प्रकार का जो हमारा पद्धति है उसको कहते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड पद्धति, या इसको भारतीय मानक पद्धति भी कहते हैं। ठीक, इस पद्धति में जो है हमारा 18 ग्रेड के टॉलरेंस प्रदान किए जाते हैं और 25 मौलिक विचलन फंडामेंटल डिविएशन दिए जाते हैं। इस पद्धति में क्या है, इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स का प्रयोग होल को दर्शाने के लिए, और स्मॉल लेटर्स का प्रयोग, इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स का प्रयोग जो है आप शाफ्ट को दर्शाने के लिए करोगे। I, L, O, Q और W इन शब्दों को हटा दिया जाता है, इनकी जगह J, S, J, ZA, ZB और ZC का प्रयोग किया जाता है हमारा होल और शाफ्ट को दर्शाने के लिए। देखिए इस पद्धति में क्या होता है, 18 ग्रेड के टॉलरेंस प्रदान किए जाते हैं, जो IT 01, IT 0, IT 1 से लेकर IT 16 तक रहते हैं। इसमें 0 से 500 mm तक का व्यास के होल और शाफ्ट को टॉलरेंस प्रदान करने के लिए यूज किया जाता है। देखिए फिगर में भी इसको आपको दर्शाया गया है कि जीरो लाइन मतलब बेसिक साइज को दर्शा रहा है, और एक आपको स्मॉल लेटर्स में दिखाया गया है, एक आपको किसमें दिखाया गया है, कैपिटल लेटर्स में। तो कैपिटल लेटर्स का प्रयोग किसके लिए करते हैं, होल के लिए, और स्मॉल लेटर्स का प्रयोग आपको करेंगे किसके लिए,
शाफ्ट के लिए। तो याद रखिए, देखिए इसमें डिराइव किया जाता है, यदि आप होल के बारे में बात कर रहे होंगे तो कैपिटल ए से लेकर जी, कैपिटल ए से लेकर जी आपको दिख रहा है, कैपिटल ए लिया है और जी तक आया, तो ये हमारा क्लियरेंस फिट को दर्शाता है, ये हमारा क्लियरेंस फिट का दर्शाता है। यहाँ जो एच होता है, एच हमारा बेसिक होल को दर्शाता है। फिर आप देख रहे हैं जे, जे एस, के, एम, एन, ये आपका ट्रांजिशन फिट को दर्शाएंगे। फिर हम लेंगे पी से लेकर पी एस आर से लेकर आपका जेड सी तक जाएगा, ये हमारा इंटरफेरेंस फिट को दर्शाएगा। सेम इसी तरीके से क्या होगा, स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जी तक क्या दिखाएगा, क्लियरेंस फिट। ये किसके लिए है, शाफ्ट प्रणाली के लिए है, जो शाफ्ट को दर्शाना है। फिर एच जो है, स्मॉल एच जो है बेसिक शाफ्ट को दर्शाएगा। फिर सेम इसी तरीके से आपको इंटरफेरेंस और ट्रांजिशन फिट के बारे में प्रदर्शित किया जाएगा। इस चीज को आप स्मरण रखिएगा, क्योंकि ये कभी कभी सवाल पूछ लेता है, डायरेक्ट दे देता है और बोलता है कि ये किस श्रेणी में आ रहा होगा। मान लीजिए कैपिटल आपको बी दे दिया, ए दे दिया और जी तक दिया, तो पूछ लिया कि क्लियरेंस में दर्शाएगा कि इंटरफेरेंस में दर्शाएगा कि ट्रांजिशन में दर्शाएगा। तो इस प्रणाली से आप इसको याद रखेंगे तो आसानी से सवालों को कर लें। आज के प्रशिक्षण में मैंने आपको फिट बताई कि फिट क्या होता है, फिट के प्रकार बताए, उसके क्लियरेंस फिट को समझाया, इंटरफेरेंस फिट को बताया, ट्रांजिशन फिट बताया। फिर मैंने आपको होल बेसिस और शाफ्ट बेसिस प्रणालियों के बारे में ज्ञान दिया, और फिर कौन कौन सी पद्धतियां जो है मुख्यतः प्रयोग की जाती हैं हमारा टॉलरेंस प्रदान करने के लिए, कि हम उतने इच्छुक प्रकार की फिट्स जो है प्राप्त कर सके। यदि आपको और कुछ मटेरियल पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, चाहते हैं, तो भारत skill.gov.in साइट पर जाकर, या फिटर की थ्योरी बुक जिसके लेखक आर.एन. गर्ग हैं, इससे आपको और अधिक मटेरियल प्राप्त हो सकेगा। आज मैंने आपको जो है लिमिट, फिट, फिट तथा फिट की प्रणालियों पर आपको पढ़ाया है, जानकारी दी है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये प्रशिक्षण जो है भविष्य हेतु लाभदायक रहे। धन्यवाद।